नमस्कार, स्वागत है आपका शो आज का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चिनाब ब्रिज समेत कई परियोजनाओं को देश को समर्पित कर दिया है। करीब 46,000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री ने जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन का उद्घाटन किया, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। साथ ही उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई, जो इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। जम्मू स्टेशन पर चल रहे कामकाज की वजह से वंदे भारत ट्रेनें फिलहाल कटरा से श्रीनगर तक चलेंगी, लेकिन सितंबर 2025 से ये ट्रेनें जम्मू से श्रीनगर तक पूरे रूट पर संचालित होंगी। इस रेल परियोजना में चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज शामिल है, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग और डिजाइन के प्रतीक है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है, जो कि भूकंपीय क्षेत्र 5 में मौजूद है। ये ब्रिज 2 पहाड़ों के बीच बना है, जहां तेज हवाओं की वजह से विंड टनल फिनोमिना देखा जाता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की स्पीड झेल सके, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई 339 मीटर है, जो आईफिल टावर और कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ये पुल 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये भूकंप और तेज हवाओं को झेल सके। कश्मीर घाटी अब रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। ये 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा होगा। ये पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बना है। ये इलाका बहुत मुश्किल है। यहाँ भूखभरिये, भूकंपीय और मौसम संबंधी कई दिक्कतें आती हैं, मगर पुल बनाने का काम नहीं रुका। इस पुल के बनने से पीर पंजाल क्षेत्र में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों का नेटवर्क टूटेगा। इसी दर्रे से ये आतंकी कश्मीर घाटी में घुसा करते थे। पहलगाम हमले के बाद आतंकी इसे श्रेणी के जंगल में भाग गए थे। ऐसे में अब ये संभव नहीं हो पाएगा। साथियों, आज 6 जून है। याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंकी जो इमारतें बनाई थी, वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है।
जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है, विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड चिनाब रेल ब्रिज और अंजी ब्रिज के शुरू होने से कश्मीर जाने के लिए ट्रेनों का सफर सस्ता और आसान हो जाएगा। ब्रिज के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चिनाब रेल ब्रिज का निरीक्षण भी किया था। इससे पहले उन्होंने ब्रिज के लिए काम करने वाले कामगारों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर कश्मीर में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की इस केंद्र शासित प्रदेश की ये पहली यात्रा है। हाल ही में पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना करतूत की थी, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। इसके बाद से देश में गम और गुस्सा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कसम खाई थी कि ऐसा बदला लेंगे कि आतंकियों ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में पल रहे कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पूरी दुनिया ने भारत और उसकी भारतीय सेना का पराक्रम देखा। अब चिनाब पुल के उद्घाटन के बाद भारत का कद दुनिया में और बढ़ गया है। भारत ने दिखा दिया है कि वो झुकने या डरने वालों में से नहीं है, बल्कि कड़ी परिस्थितियों में भी देश के विकास पर भारत जोर देगा। इसी के साथ हमारे आज के शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।